From the United States of America, very dynamic and very open speaker of Vishnu consciousness around the globe. He has more than 1 lakh disciples all over the globe. And he had came to this project when it was, the land was given to Srila Prabhupada by Srimati Chavi Kanungo. And Maharaj is also the initiating spiritual master here and initiated thousands of disciples all over Odisha and all over India and all over the world. So now it is a good opportunity to take his good association. When he came to Bhubaneswar, he went to his program, his health programs at Apollo. Thereafter he went to Bhadrak to open the Sri Sri Radha Govinda temple of ISKCON. Thereafter he is here kindly to grace us and he is here with us for few minutes. So all are requested to sit silently. So listen the nectarian speech from his divine lips. And he is very, very exalted and he will give you much around the project, program, vision and the philosophy of ISKCON. Hare Krishna. Please remain silent and please hear him come and quietly and get his divine blessings. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Gurudev. अरे भाई समझते बसी पड़ा जगह नहीं तथा भी शेडी बसा ना बसीला असुविधा लोगों बसा दिखेगा पाना में जाएंगे कालू को पढ़ा कर पढ़े बसवे लोगों ने बसी का कालू को पढ़ा कर पढ़े बसवे स्टॉल तक आए स्टॉल तक बसवे लोगों संगीत का स्थान अच्छी इन्हें प्रोग्राम लगाना आपने मैंने एडजस्ट करूँगी इस होने जब तक स्वामी श्री गुरु महाराज की श्री गुरु चरण पद्मा ये बला भक्ति शर्मा श्री गुरु
गया हाँ प्रभु प्रभु जी इधर से कैमरा टिकी टिकी गुड़िया जानू छी मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी जानता हूँ আমি বাংলা জানি तो हालांकि यहाँ पर भक्त लोग हैं जो अलग अलग भाषा जानते हैं तो मुझे ये अनुरोध किया गया है कि मैं अंग्रेजी में बोलूं तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ यहाँ पर आकर इतने सारे भक्तों का दर्शन करके श्रील प्रभुपाद ने जो श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद यहाँ पर अनुवाद किया था और मैं प्रभुपाद के साथ यहाँ पर उपस्थित था और परम पूजनीय गौर गोविंद गोस्वामी महाराज भजन कुटीर में उस समय रहते थे तो उस समय इस जगह की इतनी उन्नति नहीं हुई थी लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि इस स्थान की कितनी उन्नति हो चुकी है तो अब यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं लेकिन उस समय काफी भक्त नहीं थे लेकिन प्रभुपाद बहुत ही उत्साहित थे तो ये जो मंदिर है इसका दान किया गया था इस जगह का
जो गवर्नर यहाँ थे, यहाँ के जो गवर्नर थे उनकी पत्नी के द्वारा। उनकी बहू ने। So, and God is on the earth, over this morning, so long, और मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैंने परम पूजनीय गौर गोविंद महाराज के साथ ये विग्रहों की स्थापना की थी। तो परम पूजनीय गौर गोविंद महाराज मेरे ऊपर बड़े दयालु थे। तो हमें महाराज के जो संग की बहुत याद आती है। तो हम सभी जानते हैं कि कैसे महाराज के जो प्रवचन हैं उसमें कितने सुंदर भाव से महाराज सिद्धांत की स्थापना करते हैं। तो अब हम जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए उन सभी स्थानों की उन्नति कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु 24 साल नवदीप में रहे और 18 साल जगन्नाथपुरी में और 6 वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने पूरा भारत भ्रमण किया। और कैसे सभी लोगों को ये ज्ञात हुआ कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण के अवतार हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कलयुग में जब अवतार लेते हैं तो वो भगवान के रूप में अवतार नहीं लेते। उनको भगवान का छन्न अवतार कहा जाता है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से, उनके कार्यकलापों से हम ये जान सकते हैं कि कैसे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कलयुग है दुखों का सागर है। लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप अगर यदि करते हैं तो आप सीधे भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग जप नहीं करते। तो हम सभी लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं कि सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो नारद मुनि एक बार ब्रह्मा के पास गए और उनसे पूछा कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करता हूँ, तो मेरा कैसे बचाव होगा कलयुग से।
So, we live the Holy Santanam. तो फिर ब्रह्मा ने उनको कली संतरणा उपनिषद से कुछ बताया। That is a mantra. You chant this, you speak, and generation of the Holy. तो ब्रह्मा ने नारद मुनि को बताया कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसे अगर आप जप करेंगे तो कलयुग आपको छू भी नहीं पाएगा। Hare Krishna. तो अगर हम इस जप मंत्र का निरंतर रूप से जप करेंगे और जो भी कार्य हम करेंगे हम मानेंगे कि हम भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार आप निरंतर भगवान का स्मरण करते रहेंगे। तो आपने सुना होगा चैतन्य चरितामृत में कोलावेच श्रीधर जो एक व्यापारी थे, वो जितना भी कमाते थे उसका 50% भगवान की सेवा के लिए दे देते थे। और कलयुग में हम देखते हैं कि काफी सारे लोग महीने की तनख्वाह के लिए काम करते हैं। डॉक्टर या वकील इत्यादि, और जो प्रोफेसर हैं, अध्यापक, सभी को मासिक वेतन प्राप्त होता है। तो मेरा एक सुझाव है सभी के लिए कि जो पति पत्नी जो आय करते हैं वो चर्चा कर सकते हैं और कम से कम 50 नहीं तो कम से कम 11% वो भगवान की सेवा के लिए दान कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी भक्ति योगी और भक्ति योगिनी बने। जिसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को बचाना होगा इस कलयुग से। और हम अपनी जो भक्ति है उसमें अग्रसर हों और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हम बहुत ही कृतज्ञ हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कि उन्होंने अपनी कृपा हम सभी को प्रदान की। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले हम पंचतत्व मंत्र का जप करते हैं। We can stay under the shelter of Krishna life
constantly chanting the Holy Name. तो इस प्रकार हम निरंतर भगवान कृष्ण के आश्रय में रह सकते हैं, उनके नाम का निरंतर जप करके। How many are regularly chanting Hare Krishna? आप में से कितने भक्त हैं जो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं? हाथ उठाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। So on, just chanting, will also participate in the regular chanting. और जो व्यक्ति भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अभी जप जिन्होंने शुरू नहीं किया है, वो भी जप करना शुरू कर सकते हैं। Others, some life start तो ये जो कलयुग में जो मनुष्य जीवन है, इसकी हमारी आयु बहुत कम होती है। अगर हम तुलना करें सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के हिसाब से, तो ज्यादातर लोग 80-90 साल ही जी पाते हैं। 100 साल तो बहुत कम लोग जीते हैं। लेकिन सतयुग में लोग 1 लाख साल जीते थे। त्रेता युग में 10,000 साल और द्वापर युग में 1000 वर्ष। लेकिन कलयुग में हमारी जो आयु है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सुशिक्षित ब्राह्मण भी है, लेकिन अगर वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई वैष्णव नहीं है, अगर वो ब्राह्मण भी है, सुशिक्षित ब्राह्मण, वो गुरु नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई गोमांस खाने वाले परिवार में जिसका जन्म हुआ है, अगर कोई चांडाल है, अगर वो वैष्णव बन जाता है तो वो गुरु बन सकता है। तो श्रील प्रभुपाद के जो गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो गायत्री मंत्र देते थे उन लोगों को भी जो जात ब्राह्मण नहीं थे। तो हमारे देश विदेश में लगभग 1000 मंदिर हैं और उनमें भगवान की सेवा पूजा की जाती है वैष्णवों या वैष्णवियों के द्वारा। हम ब्राह्मणों का आदर करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि सभी भक्त वैष्णव बन जाएं।
very merciful. भगवान कृष्ण बहुत ही कृपालु हैं। Brahma Vairagya has done of the 5,000 years of Ayurveda to 10,000 years old age. ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि कलयुग शुरू होने के 5000 वर्ष बाद एक 10,000 साल का स्वर्णिम युग होगा। तो हम चाहते हैं कि आप सभी इसमें सहायता करें कि वो स्वर्णिम युग जल्दी आए। हरे कृष्ण नाम कीजिए। और इस प्रकार पूरे जगत को पवित्र कर दीजिए। ठीक है, मैं अपना प्रवचन यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। Thank you, Maharaj, for this wonderful class. Maharaj, we wanted to know. Mic is off. Thank you, Maharaj, for this wonderful class. As you made us understand how chanting these holy names is so important for us, and it is a means for our deliverance. But Maharaj, my question is, if somebody is doing Vaishnava Seva and he is not chanting the holy names, how will it help him? तो प्रभु जी ने हरे कृष्णा, प्रभु जी ने एक प्रश्न किया था कि महाराज जी आपने बताया कि सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और वो कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई वैष्णव सेवा करता है और हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करता तो ये उससे उसकी क्या सहायता होगी इसमें। तो महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि अगर कोई वैष्णव सेवा करता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते तो कितनी देर तक वैष्णव सेवा कर पाएंगे। तो हमें दोनों ही करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करना चाहिए और वैष्णव सेवा भी करनी चाहिए। ओके, आखिरी प्रश्न माता जी को दें। बोलिए बोलिए, चल रहा है चल रहा है। तो माता जी का प्रश्न है कि माता जी भक्ति कर रही हैं, माता जी गर्भवती हैं 7 महीने से, और माता जी फिर भी निरंतर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रही हैं, 10 स्कंद पर पहुंच चुकी हैं। तो माता जी पूछ रही हैं कि कैसे मैं ये भक्ति जारी रख सकूं और आपका आशीर्वाद और कैसे प्राप्त हो। तो आप विग्रहों से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको एक कृष्ण भावना भावित
संतान की प्राप्ति हो। My child should be live healthy संतान दीर्घ आयु हो और स्वस्थ हो and filled with God. और सुपुत्र हो या सुपुत्री हो। We want to all our serve and we know our children is good. तो हमारी इच्छा है, हमारा प्रयास है कि जो भी हमारे संतान हो उन्हें हम भक्ति में आगे बढ़ाएं। And as far as I do not be a mother, guru, king, sir. श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक में कहा गया है कि आपको गुरु होने का, माता पिता होने का, एक राजा होने का अधिकार नहीं है। And we are not ruler of the descendants, अगर आपके ऊपर जो निर्भर है या आश्रित है उनका अगर उद्धार नहीं कर सकते इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, my oldest boss, the child, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको कि आपका सुपुत्र हो आपको। कृष्ण भावना भावित कृष्णेर मतिरस्तु। मेरा आशीर्वाद सभी भक्तों के लिए।